जो लोग देश भर में मैराथन दौड़ने के शौकीन हैं, उनके लिए एक बड़ा आयोजन आने वाले दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के सतना शहर में होने जा रहा है। पंडित गणेश प्रसाद सेवा न्यास के द्वारा ये पूरा आयोजन 5 दिसंबर को सतना में होगा और इस आयोजन में देश के कई जाने माने मैराथन धावक सम्मिलित होंगे। इसके अलावा सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस पूरे आयोजन को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र जी। उनसे जानेंगे इस पूरे आयोजन को। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने पिछली दफ़ा जब मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में एक आयोजन किया था, उसकी बड़ी तारीफ हुई थी, बहुत लोकप्रिय मैराथन हुआ था। इस बार सतना हाफ मैराथन रखा गया है। ये हाफ मैराथन क्या है और क्या पूरा कॉन्सेप्ट है? गत वर्ष ऐसा ध्यान में आया कि बुंदेलखंड में बहुत सारी खेल कूद की प्रतिमाएं हैं और छतरपुर का बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम से धवर्रा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो 10 हेक्टेयर ज़मीन में बना हुआ ग्रामीण क्षेत्र का एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। वहाँ तक एक दौड़ 30 किलोमीटर की थी जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार नहीं थी। सतना हमारी कर्मभूमि रही है। सतना एक ऐतिहासिक स्थल है, व्यावसायिक नगर है मध्य प्रदेश का। लोगों को लगा यहाँ बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी मैराथन करना चाहिए जो इंटरनेशनल नियमों से हो। आपको बता दूँ कि इस बार जो सतना हाफ मैराथन है वो 21 किलोमीटर की दौड़ होती है। 21 किलोमीटर दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम से प्रारंभ होगी और जाकर के रीवा रोड पर माधवगढ़ के पास एक गेट बना हुआ है, वहाँ तक दौड़ के पुनः उसी मार्ग से लौटते हुए लोग दूसरी तरफ से आएंगे। इसी प्रकार 10 किलोमीटर की दौड़ है। 10 किलोमीटर की दौड़ में भी आधे दूर तक वैष्णो फ्लोर मिल और एक सीताराम पेट्रोल पंप से दौड़ते हुए फिर से जवाहर नगर मैदान तक आएंगे। तीसरी एक ऐसी दौड़ है जिसको फन दौड़ भी बोलते हैं। हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उसका नाम अमृत दौड़ नाम दिया है और कोई भी उम्र आयु का बंधन उसमें नहीं है। कोई भी व्यक्ति उसमें दौड़ सकता है, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, और उसमें हमने कंसोलिडेटेड प्राइजेज रखी हैं। जो पहली दूसरी दौड़ है 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ है, उसमें 18 से 45 वर्ष के पुरुष और महिलाएं दो अलग अलग ग्रुप में दौड़ेंगे। इसी प्रकार से 45 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष महिलाओं के दो अलग अलग ग्रुप हैं। उनके पुरस्कार राशियाँ भी अलग अलग हैं और ऐसे कहें तो हम पूरे ग्रुप में 86,000 से अधिक के इनाम देने वाले हैं। पूरी मैराथन की चर्चा करें तो लगभग 3.5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार हैं, उनको मेडल हैं। हर एक व्यक्ति जो दौड़ने आया है, जिसने पंजीयन कराया है, वो ऑनलाइन अपना प्रमाण पत्र स्वयं निकाल सकता है। फिट इंडिया मूवमेंट और आज़ादी के अमृत महोत्सव के द्वारा अधिकृत ये दौड़ लोगों को अपने कैरियर बनाने के लिए भी काम आएगी। अब एक सवाल ये है, जो लोग दौड़ने के शौकीन हैं, इस तरह के मैराथन में हिस्सा लेते हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। आपने कहा पंजीयन कराना है, कहाँ कैसे पंजीयन कराएं लोग? आज हमने देखा है कि हर घर में मोबाइल है, संचार क्रांति हो गई है, तो खिलाड़ी भी देश भर के हैं। कुछ विदेशों से भी फ़ोन हमारे दर्शकों दौड़ने वालों के आए, तो मैंने कहा भारत के लोगों के लिए कोरोना का समय चल रहा है, क्योंकि ये दौड़ एक ऐसी विधा है, जैसे ही पता चलता है मैराथन है, लोगों के पैर चलने लगते हैं। आपने देखा होगा कि गत वर्ष धवर्रा जैसे छोटे गांव में 2500 से अधिक लोग दौड़े इस दौड़ में भाग लेने के लिए, इसलिए हमने डिजिटली व्यवस्था की है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास की वेबसाइट पर जा करके एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें उसकी व्यक्तिगत जानकारियां भरनी है। कोविड के टीके लगे हैं नहीं लगे हैं उसकी जानकारी के बाद ही अनुमति होगी और उसका तुरंत प्रवेश पत्र थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। हमने एक छोटा सा टोकन के लिए शुल्क रखा है ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में कितने लोग दौड़ने वाले हैं। कई लोगों को लगा कि ये कोई व्यावसायिक दौड़ तो नहीं है, तो ये पूर्णतः सामाजिक संगठन की दौड़ है जिसमें लोगों को जितना उनका शुल्क है उससे अधिक उनको सामग्री रिटर्न होने वाली है। एक जिज्ञासा मेरी ये भी है कि जो लोग दौड़ने के लिए आएंगे उन्हें एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन उनके आने जाने की व्यवस्थाएं, रुकने की व्यवस्थाएं, क्योंकि मैंने देखा पिछली बार कई ऐसे धावक जो प्रोफेशनली दौड़ते हैं देश भर के मैराथन में, वो सम्मिलित होते हैं, उनके लिए न्यास क्या करेगा? न्यास ने सोचा है कि सर्दियों का समय है, जो बच्चे हमारे आसपास के हैं, मुख्यतः तो सतना के आसपास और वहाँ के बच्चों के लिए तो अपने घर से सवेरे 6 बजे आएंगे, लेकिन हमने उसमें एक ऑप्शन रखा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और हमने स्कूल, कॉलेज और इन व्यवस्थाओं में रहने की व्यवस्था की है, उनको रजाई रात को मिले, गद्दा सोने के लिए मिले। रात्रि में हमारे मेहमान हैं,
हम सामाजिक संगठन हैं, हम व्यावसायिक नहीं हैं, इसलिए उनके लिए भोजन के लिए सवेरे की व्यवस्था और दौड़ के बाद भी उनके लिए व्यवस्था की है। सभी खिलाड़ियों को एनर्जी ड्रिंक दिया जाएगा जिससे वो उसके आधार पे भरपूर ताकत से दौड़ सके। जी। अच्छा, तकरीबन 15 दिन का वक्त रह गया है मैराथन के लिए। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कितनी उम्मीद है इस दौड़ में शामिल होने वालों की? मुझे लगता है कि हमने इसमें भीड़ तंत्र को नहीं जोड़ना है। रियली जिनके मन में दौड़ने के प्रति प्रेम है, अगर हम ओपन कर दें तो अभी तक हमारे रजिस्ट्रेशन इतनी बड़ी संख्या हो जाती है, हम कन्फ्यूजन होते हैं, हमें व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं आयोजक दल को। हमारी उम्मीद है कि 3000 लोग तक इस दौड़ में शामिल होंगे। अभी लगभग 1100 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। स्कूल कॉलेजों में एक काम बड़ी गति के साथ चल रहा है और जैसे हमारी मानसिकता है कि आगामी 25 तारीख को हमने लास्ट डेट रखी है, 25 तारीख तक हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, हर एक की साइज की टी शर्ट बनेगी, उनको उस रंग की टी शर्ट दी जाएगी। 3 प्रकार की दौड़ में हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव की 3 रंगों की टी शर्ट रखी है। अंकुर जी, आपको ध्यान में होगा पिछले साल एक पीला रंग की ही टी शर्ट थी। अभी हमने किया है कि केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। जब ये आपके चैनल सब प्रसारित करेंगे तो जवाहर नगर मैदान से लेकर दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम से लेकर के और माधवगढ़ तक पूरा एक तिरंगा ध्वज दिखेगा। वो लोगों को आत्मगौरव का बोध कराएगा। काफ़ी मकसद तो आपने बता दिए इसके, लेकिन इस तरह की मैराथन से न्यास का क्या उद्देश्य रहता है? पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का जो मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, संस्कृति और ग्रामीण विकास, उन सब जो 6 उद्देश्यों को लेके हम चल रहे हैं और उन सब के पीछे मूल उद्देश्य है नर सेवा, नारायण सेवा। आपको बताऊं अंकुर जी, सतना में अभी 14 नवंबर की मैराथन थी। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां दौड़ के आ रही थी, मुझे उनको सलाम करना पड़ा और मैंने उनको कहा कि बेटा आप आइए, दौड़िए, क्योंकि उनके मन में देश सेवा के लिए आगे जाने की है। कोई नौकरी में जाना चाहता है, कोई सेना में जाना चाहता है। आपको बता दूं, संपूर्ण विंध्य प्रदेश से रीवा, सतना, कटनी, इलाहाबाद, इनके बहुत सारे लोग पुलिस की नौकरी में जाते हैं, सेना में जाते हैं, सीआरपीएफ में जाते हैं। उन लोगों के लिए इससे अपनी वैल्यूएशन होगा। गत वर्ष के हमारे सामने के पर्चे हैं। बुंदेलखंड मैराथन हमने जो नाम दिया था, ये 10 किलोमीटर की दौड़ है जिसका कोडवर्ड है और ये ऐसा कागज है जिसको तोड़ दो, मरोड़ दो, पसीने में कुछ नहीं होगा, ज्यों करते हुए है। और इसमें एक चिप लगी हुई है और इस चिप से चलने वाले व्यक्ति को लगभग 10 मशीनों से गुजरना पड़ेगा सतना की इस दौड़ में। उनके आधार पर हर सेकंड के 100वें भाग की वो काउंटिंग करता है। सेकंड के 100वें भाग की। इसके लिए एक प्रोफेशनल कंपनी है, सचिन रस्तोगी जी इसके डायरेक्टर हैं। वो उनकी पूरी टीम, लगभग 30 लोगों की टीम इसमें आएगी। तो मुझे ध्यान में आएगा कि हर एक व्यक्ति को अपनी वास्तविकता पता चलेगी कि वो कहाँ पे है। और जब ये टाइम आएगा, हम जो उनको प्रमाण पत्र देंगे उसमें इनका टाइम भी पड़ा रहेगा। तो निश्चित रूप से न सिर्फ आकर्षक है बल्कि पूरी तरह से प्रोफेशनल मैराथन रखने की कोशिश की गई है। बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, इस मैराथन में हिस्सा लेकर आप न सिर्फ अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं बल्कि जो प्रोफेशनल धावक हैं इस बड़ी दौड़ में सम्मिलित हो सकते हैं। हम इस इंटरव्यू के साथ ही पंडित गणेश प्रसाद सेवा न्यास की लिंक भी आपको दे रहे हैं, जहाँ पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस इंटरव्यू के लिए आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।